हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक चाल और वेग को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही दोस्तों प्यारा टॉपिक है। आप देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आज दोस्तों चाल और वेग में ना आपको मज़ा दिला देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं चाल और वेग क्या होता है। तो निकालिए दोस्तों कॉपी और पेन। हर एक चीज़ को मेरे साथ आप बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। हर एक चीज़ को मैं खुद लिखवाते चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आपके पास दोस्तों बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो मुझे कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगते हैं ना, उस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी मैं आपको थ्योरी के बीच में पढ़ा देता हूँ। क्योंकि जो आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न को तो मैं एक वीडियो 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें पूरे ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल शामिल होंगे। लेकिन जो बीच वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो आपके एग्जाम्पल वाले होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, वो थ्योरी के साथ साथ मैं आपको खुद बताते चलता हूँ, ताकि आप इतना बढ़िया सा नोट्स, इतनी बढ़िया जानकारी लो कि आपको मज़ा आ जाए। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये चाल, ठीक है, चाल कितनी मतवाली है ना, उस चाल को हम लोग समझते हैं। चाल चाल को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं स्पीड, या स्पीड ED स्पीड। कभी कभी कहते हैं ना, अरे यार उसकी स्पीडिया बड़ी तेज है, ऐसा बोलते हैं ना, उसकी स्पीडिया क्या बड़ी तेज है, तो इसका मतलब चाल बहुत तेज है। और एक बात और कहते हैं, उसका चाल इस समय ठीक ना हो, तो वो चाल दूसरा हो गया। वो चाल होता है नियत वाला चाल, उसकी नियत खराब है, इस समय उसकी नियत गड़बड़ है, वो नियत दूसरा है। तो जो हम लोग बोलते हैं ना उसकी चाल बहुत तेज है ना, वो स्पीडिया वो सही रहती है। अब दोस्तों ये चाल को ना मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ। उस फार्मूले को दोस्तों याद करना है। ठीक है, पता है उस फार्मूले को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों उस फार्मूले से हम लोग पहली चीज परिभाषा को सीखेंगे बनाना। दोस्तों परिभाषा बनाना सीखेंगे, ना कि रट्टा मारना। अरे रट्टा मारने का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, हर एक चीज को समझना सीखना है। ठीक है, वहां से परिभाषा सीखेंगे, वहां से उसका मात्रक सीखेंगे, वहां से उसकी बीमा सीखेंगे, वहां से उसका मूल मात्रक सीखेंगे, वहां से हम सीखेंगे कि कैसी राशि हो, सदिश है कि अदिश। अब बताओ दोस्तों, अगर आपको एक चीज से कितनी चीज सीखने को मिल रही है? 1 2 3 4 5। मतलब दोस्तों सोचो, आप मॉल में जाते हो ना, बाई 1 गेट 1 फ्री मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना बाई 1 गेट 5 फ्री दे रहा हूँ। एक खरीदो 5 फ्री पाओ। मतलब एक याद करो ना, 5 अपने आप याद हो जाएगा। बताओ वो चीज़ आपको मंजूर है? मज़ा आएगा कि नहीं मज़ा आएगा? एकदम मज़ा आएगा। मतलब एक चीज़ सीखो और 5 चीज़ अपने आप याद हो जाए। अरे भाई मेरे फिजिक्स में अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलती ना, और आप ऐसा अगर सेट करते जाओ ना, तो आपको फिजिक्स इतनी आसान लगने लगेगी, इतनी आसान लगने लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको दोस्तों वही करना है कि हम अपने को परिभाषा रट्टा नहीं मारना है, मात्रक रट्टा नहीं मारना है, कैसी राशि है रट्टा नहीं मारना है, मूल मात्रक रट्टा नहीं मारना है, बीमा रट्टा नहीं मारना है। अरे तो भैया रट्टा कहाँ मारना है? रट्टा दोस्तों मारना है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला, जिस फार्मूले से हम सभी लोग इतनी चीज़ों को बनाते हैं और दोस्तों फार्मूला लिखते हैं। तो दोस्तों प्यारा सा फार्मूला होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये दोस्तों वही फार्मूला है जिस फार्मूले पर हम सभी लोग इन 5 चीज़ों को बताने वाले हैं। ये फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मैं परिभाषा बताने वाला हूँ। देखो, वो भी दोस्तों मैं एक एक परिभाषा नहीं, आपको 3 परिभाषाएं बताने वाला हूँ। ठीक है, 3 परिभाषाएं बताने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा देख करके। देखो कैसे दोस्तों, जो चीज़ नीचे होता है ना उसको हम लोग एकांक बोलते हैं परिभाषा में। जो चीज़ नीचे होता है उसको हम लोग एकांक बोलते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। लो याद होगा कि नहीं? सॉरी भाई, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना? मजा आ गया परिभाषा सुन करके? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, परिभाषा हो गया। ठीक है, तो बताओ मैं परिभाषा साथ साथ लिखते चलूँ क्या? एकदम सर, आप परिभाषा साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपको मजा रहेगा ना। तो भाई लिखता हूँ मैं परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, मैं परिभाषा लिखते चलता हूँ, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चली गई, किसको?
चली गई दूरी को, चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक लाइन में दोस्तों मैंने परिभाषा लिखा हुआ है, आपको परिभाषा ये नहीं याद करना है, यहाँ से एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, परिभाषा हो गया। अब हम लोग क्या देख लें, मात्रक। मात्रक से पहले दोस्तों इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, v से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं तो एक फार्मूला बन जाए इसके सिंबल पर। देखो कैसे भाई, चाल को v से, दूरी को s से, समय को t से, अतः v बराबर s अपान टी। भैया चाल को v से, दूरी को s से, समय को t से, तो v बराबर हो गया s अपान टी, परिभाषा हो गया। मात्रक दोस्तों देखते हैं, मात्रक। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, मात्रक हम लोग कितनी पद्धतियों में देखने वाले हैं, दो पद्धतियों में देखने वाले हैं। दो पद्धतियां कौन कौन सी रहेंगी, MKS और CGS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आपका बताओ, देखो मात्रक मैं रटवाऊंगा नहीं, एकदम नहीं रट्टा मारने को कहूँगा, मैं कहूँगा भाई आप इससे देखो, दूरी का मात्रक, आपको अगर ये सर दूरी का मात्रक मीटर, अगली वीडियो में तो सीखा था। समय का मात्रक सेकेंड, और इस वाले लाइनिया को बोलते हैं प्रति मीटर प्रति सेकेंड। और कौन सी पद्धति में, MKS। अच्छा, CGS में अगर निकालना हो, दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं और समैया को सेकेंड में नापते हैं, ये हमारा हो गया CGS पद्धति में। लो भाई कितना आसान है, मजा आ रहा है ना। दूरी का ये क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया। बीमा देख लेते दोस्तों, इसका बीमा क्या हो जाएगा। देखो भाई बीमा कैसे देखते, बीमा, ठीक है, देखो बीमा कैसे देखते हम लोग, तो दूरी का जो बीमा होता है, दूरी का बीमा होता है L, दूरी का बीमा होता है L, ठीक है, बटे समय का बीमा क्या होता है T। अब ये T ऊपर आ जाएगा तो LT-1, देखो हो गया नहीं, दूरी का बीमा L, समय का बीमा T, तो LT-1 बीमा हो गया। अच्छा उसके बाद मूल मात्रक देख लो भाई, मूल मात्रक इसका क्या होता है भैया, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक बोलते हैं। और मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो मूल मात्रक अगर देखेंगे तो यल मतलब मीटर, लंबाई का मूल मात्रक मीटर, समैया का मूल मात्रक सेकेंड, और घटिया कितनी है, -1, ये हो गया मूल मात्रक। ठीक है, आगे देखो भाई राशि कैसी है, इसको पहचानो। ठीक है, राशि कैसी दोस्तों, इसको पहचानो। देखो कैसे पहचानते हैं, दूरी कैसी राशि है, अदिश, समय कैसी राशि, अदिश। अरे दोनों अदिश है ना, सदिश कहीं आ ही नहीं सकता है। जैसे दोस्तों देखो, आपने कभी पढ़ा हुआ है -5/4, तो आप कहते हो अंश और हर में कौनो अगर एक माइनस है, अंश और हर में अगर कौनो एक माइनस है तो वहाँ माइनस होता है। तो वैसे यहाँ भी अंश और हर में कौनो एक सदिश है तो सदिश होता है। अब बताओ अगर ये माइनस में हटा दूँ तो मैं कहूँगा क्या इसका मान माइनस में, अरे सर दोनों प्लस है, पॉजिटिव है, दोनों अदिश है, अदिश है। ठीक है, तो क्या भाई अपना चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, मजा आ गया ना, चाल अदिश राशि है। और देखो भाई चाल का मान सदैव क्या होता है, अब देखो इसको भी चाल का मान सदैव कैसे होता है, इसको भी रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, और समय भाई समय जो बीत जाता है ना वो समय वापस लौट के आता नहीं दोस्तों। जो समय बीत जाता है ना समय वापस आता नहीं, समय कभी माइनस हो ही नहीं सकता है, समय पॉजिटिव, समय बढ़ रहा है। तो दूरी धनात्मक, समय धनात्मक, तो चाल क्या हो गया, चाल सदैव धनात्मक होता है, चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, तो आपने देखा दोस्तों ना, मजा आया ना कि आपको क्या क्या याद करना पड़ा, केवल चाल बराबर दूरी बटा समय। वहाँ से मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, टोटल 5 चीज़ें बताई। ठीक है, क्या क्या बताया, परिभाषा, मात्रक, बीमा, मूल मात्रक और कैसी राशि है ये। उसके साथ साथ एक और पॉइंट मैंने बताया, चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये दोस्तों रहा आपको चाल के बारे में। अब दोस्तों ये जो चाल कितने प्रकार का होता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चाल कितने प्रकार का होता है इस पे चर्चा करते हैं। बताओ भाई चाल में कोई दिक्कत परेशानी, क्या चाल को पढ़ने से आपकी चाल स्पीड में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, चलो आगे आते हैं, मीठा उठा देना, आगे आए।
एकदम भाई धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एकदम पढ़ाई ना एकदम मस्ती के साथ करते चलते, ठीक है। चलो भाई, अब ये दोस्तों चाल कितने प्रकार का होता है उस पर मैं आता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई हर एक चीज़ को लिख करके ना वीडियो को लंबी ना किया जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको भी लिखने को कहा जाए, ठीक है। मैं कुछ बोल दूंगा, जो चीज़ें आपको लिए एकदम आसान रहेगी ना, मैं खुद बोल दूंगा, वो आप एकदम लिख लोगे यार, ठीक ना। इतना आराम से बोलूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा अगर स्पीड हल्का सा अगर तेज़ रहेगी ना, उसको नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर लेना। वैसे फिर मैं कुछ जब डिफिनीशन बोलना रहेगा ना, मैं खुद बहुत आराम से बोलूँगा, तो वहाँ पर आप डिफिनीशन लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो चाल के प्रकार, हेडिंग क्या डाल हम लोग, चाल के प्रकार, ठीक है। हेडिंग क्या डाले हम लोग, चाल के प्रकार। तो दोस्तों जो चाल होता है ना, वह पता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चाल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ फिर हम लोग चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। तो चाल जो है, अपना पहला चाल देखो क्या है भाई, अपना पहला चाल, वाह भाई। तो अपना पहला चाल क्या है, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म जो आप लोग ड्रेस पहन के जाते भैया, यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं। ड्रेस मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म क्या हो गया, आप जो ड्रेस पहन के जाते हैं वो आपका यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म सबको देखा एक समान रहता है ना, सब लोग एक समान पहन के जाते हो ना, वही हो गया यूनिफॉर्म, ठीक है। कहाँ कहाँ से मैं जोड़ देता हूँ आपका, एक समान चाल। अब दोस्तों देखो, एक समान चाल क्या है इसको समझो। जब कोई गतिमान वस्तु हो, ठीक है, जब क्या हो, कोई गतिमान वस्तु हो, वह समान समय में समान दूरी तय करे। पहले सेकंड में 5 मीटर जाए तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाए, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाए, अरे चौथे सेकंड में भी 5 मीटर जाए, पाँचवें सेकंड में भी 5 मीटर जाए। जितने सेकंड जाए सब में 5-5 मीटर जाए, तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान चाल हो जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई गतिमान वस्तु, बोल रहा हूँ परिभाषा, ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, ठीक ना, समान समय में समान दूरी तय करे, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। परिभाषा लिख लोगे कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। चलो भाई, दूसरी परिभाषा देखो क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा चाल क्या है, असमान, असमान, असमान या परिवर्ती चाल। और देखो नमवा से लग रहा है ना, नमवा से लग रहा है ना, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब दोस्तों देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होता है, आइए दोस्तों समझते हैं। देखो कोई गतिमान वस्तु है, पहले सेकंड में 5 मीटर गया, लेकिन दूसरे सेकंड में 4 मीटर गया, ठीक है। देखो मान के चलो, ये कोई सुंदर कन्या है, ठीक है, देखो भाई, ये देखो इसकी आंखें मुंह हो गई, ठीक है, ये यो ये कन्या लग रही भाई, ठीक है। चलो मान चलो कोई मोटी मोटी लड़की है, ये देखो यार, ठीक, उसको थोड़ा मैं जुल्फी भी बना दूँ, ये यार, ठीक है, ये मस्त लड़की आपकी कोई होगी ये, ठीक है। अब आप समझ जाओ कोई क्या होगी, ये, ठीक है। ये क्या करती है कि एक सेकंड में 5 मीटर जाती है, दूसरे सेकंड में ये कुछ देखने को नहीं लगती है, तो ये 3 मीटर जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों तीसरे सेकंड में ये क्या करती है, अपनी रफ्तार को तेज करती है और 10 मीटर चली जाती है। लेकिन चौथे सेकंड में इसका अपना कोई मिल जाता है, तो ये क्या करती है, केवल 2 मीटर जाती है। अब बताओ, ये हर सेकंड में समान सेकंड है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हर एक सेकंड में उसकी चाल क्या है, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, अलग अलग है। हर दोस्तों हर सेकंड में उसके द्वारा, इस लड़के के द्वारा हर सेकंड में चली गई दूरी क्या है, अलग अलग है। तो बताओ इसकी चाल क्या हो जाएगी, असमान चाल हो जाएगी। तो अब परिभाषा क्या लिखोगे, जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय किया जाए, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय किया जाए, तो उसकी चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों आप अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से छाप दिए होंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। तीसरा वाला दोस्तों क्या है हमारा, औसत चाल, ठीक है, माध्य या औसत चाल। तीसरा माध्य या
औसत चाल, माध्य या औसत चाल। अरे औसत क्या अंग्रेजी का होता है? पहले माध्य का देखो, मीन, MEAN, मीन, और एवरेज, AVE और AGE, एवरेज स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड। अब दोस्तों देखो ये क्या होता है। औसत आपने सुना हुआ है ना, जैसे अगर मान चलो कोई ऑटो ड्राइवर है, कौन ड्राइवर है? ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर का दोस्तों आपको पता है उस बेचारे का कोई फिक्स पेमेंट तो होता नहीं है। वो जितना चलाया, जितना ग्राहक उस पर बैठे, जितना दूर तक वो चलाया, उसके ऊपर है, मतलब उसकी पेमेंट, मतलब उसकी कमाई उसके ऊपर है। तो लेकिन आप कहोगे कि आप 15 दिन में कितना कमा लेते हो? अरे कहेगा यार गजब बात करते हो यार, 15 मिनट में हमारी कोई कमाई फिक्स थोड़ी है, वो तो हमारे ऊपर है। कभी हम 400 कमा लेते हैं, कभी 1000 रुपये कमा लेते हैं, कभी कभी तो बढ़िया सवारी मिल जाती है, दिन अपना बढ़िया रहता है, 1500 कमा लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है 100 रुपये कमाते हैं। तो लेकिन आप वो बताएगा तब भी हम लोग औसत जो है 500-600 रुपये कमा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 15 दिन की कमाई बटा 15, 5 दिन की कमाई पूछोगे तो 5 दिन की कमाई बटा 5, 10 दिन की कमाई 10 दिन का कमाई बटा 10, तो ये क्या हो जाएगा? 1 दिन की कमाई आ जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं औसत। और समझो, कोई साइकिल चलाता है ना, जैसे मान चलो कि आप स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, या घर से स्कूल आ रहे हो। जब घर से स्कूल आते हो, क्या आपकी साइकिल एक समान चाल से चलती है? नहीं चलती है। तब भी मान चलो कि आप अपनी साइकिल से, ठीक है, अपनी साइकिल से 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हो। मान लो दोस्तों आप अपनी साइकिल से 20 मिनट में आप क्या करते हो? स्कूल पहुंच जाते हो। अब मान चलो कि आपका स्कूल जो है वह क्या है? 4 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आप 4 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में जा रहे हो, तो 4 किलोमीटर में 20 से भाग दोगे तो जो आएगा वह आएगा आपका औसत चाल आएगा। वह क्या आएगा? औसत चाल आएगा। मतलब पूरी दूरी को आप पूरे समय से भाग दे दिया गया तो वह जो चाल आएगा वह औसत चाल आएगा। कभी कभी हमारे रिश्तेदार आते कहते कि रास्ता बहुत ख़राब रहा, कहीं हमारी स्पीड कम थी, कहीं तेज़ थी, लेकिन फिर भी हम जो है 50 की स्पीड पे आए हैं। तो 50 की स्पीड क्या उनकी? औसत स्पीड है। क्या उनकी है? औसत स्पीड है। इतना मैंने एग्जाम्पल दिया, औसत समझ गए होंगे, ठीक है। तो औसत में परिभाषा क्या लिख दें? किसी गतिशील वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं, ठीक ना। परिभाषा छाप देना भाई, ठीक है। मैं भी थोड़ा बहुत छाप दूँ क्या? ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत चाह रहा हूँ भाई, मैं भी थोड़ा बहुत छाप दूँ। क्या छाप दे भाई? परिभाषा किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा छाप दो यार आप ही लिए। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब नीचे वहाँ लिखना भाई। अब दोस्तों देखो ये फार्मूला औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, ये दोस्तों फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे दोस्तों हम लोग ना न्यूमेरिकल को फोड़ेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक। ये दोस्तों फार्मूला हो गया। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे हम लोग ना न्यूमेरिकल को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ठीक है, धुआं धुआं करेंगे। चलो आते चौथा। चौथा दोस्तों हमारा क्या है? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक, तात्कालिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड या स्पीड वाली स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो दोस्तों मैं चौथा स्पीड बताने जा रहा हूँ आपको। पहला स्पीड क्या था? एक समान चाल। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फार्मूला याद होना चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, इसको समझो। जैसे दोस्तों आप साइकिल से जब जाते रहते हो, कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला, कोई 4 चक्का वाला या फिर कोई बाइक वाला आपको कभी ना कभी साइड मार देता है। आप उसमें जब बच जाते हो तो अरे बाप रे बाप बच गए, नहीं तब तक गए रहे।
मतलब उस समय जो चाल होती है ना, मतलब वो आपको सेकंडों से छोटा उस समय होता है, आपको खुद नहीं याद, आप लेके गए थे, बहुत तेज स्पीड थी, ठीक है, 80-90 में रहा, ठीक है, 80-90 में था, मैं तो हल्का सा बचा, नहीं तो आज गया, आज मेरी ज़िंदगी एकदम ख़त्म, ठीक है। तो आप उस समय जो बोलते हो कि उसकी चाल 80-90 थी, वही चाल आपका तात्क्षणिक चाल कहलाता है। मतलब किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, किसी विशेष क्षण पर जो वस्तु की चाल है ना, वही चाल क्या कहलाती है, आपकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। आप ऐसे मुड़ रहे थे, वो भी बहुत तेज से मारा, लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा था कि आप बच गए, आप कहते थे बाप रे बाप बच गए, तो वो जो चाल था वही चाल क्या कहलाया, आपका तात्क्षणिक चाल कहलाया। तो परिभाषा क्या लिख दें, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या मस्त परिभाषा है ना। नाम तो ऐसा लग रहा था, जैसे लग रहा बड़ा खतरनाक नाम है, हमसे याद ही नहीं होगा किसी परिभाषा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको, ये परिभाषा ही बताया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि विशेष क्षण पर। अरे यार सही बात, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी कभी हम लोग बड़े आसानी से आराम से जाते हैं, लेकिन पीछे वाला आकर के इतनी तेज साड़ी मारता है, हम लोग बच जाते हैं। तो उस समय जो चाल है वही क्या है, तात्क्षणिक चाल है। तो किसी विशेष क्षण पर किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं हम लोग, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक ना। अब देखना भाई, नीचे लिखना तात्क्षणिक चाल v बराबर। अब देखो दोस्तों, मैं कमाल की बात बताने वाला हूँ। v बराबर LIM मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। v बराबर लिमिट, LIM मतलब लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा S बटा डेल्टा टी। दोस्तों ये मैंने डेल्टा मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटी दूरी छोटा समय, तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S बटा डेल्टा टी। अगर दोस्तों ये डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, पहले भाई 0 के समीप तो है ही है, लेकिन और छोटा हो, यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत मतलब बहुतय, ठीक है, बहुतय, सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुतय छोटा हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब देखो क्या हो जाएगा, तब v बराबर ds अपान dt। अब भैया ये फार्मूला ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए, v बराबर ds बटा dt। इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, यही चाल का अवकलन रूप है, यही चाल का क्या है, अवकलन। मेरा वीडियो देखिए ना 1 घंटे वाला, ठीक है, फिजिक्स वाली मैथ, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, यही चाल का अवकलन रूप है। उसको भैया देख लेना बढ़िया से। आगे हम लोग गति का समीकरण निकालेंगे ना, तो भैया वो चीज़ वीडियो का जब देखे रहोगे ना, आपको बड़ा मजा आने वाला है, नहीं देखे रहोगे सजा होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एक समान चाल, असमान चाल, माध्य औसत चाल, उसके बाद तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल दोस्तों केवल देखने में खतरनाक लगता है, बाकी आसान बहुत है। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S बटा डेल्टा टी, या v बराबर ds बटा dt। कब होगा, जब समैया अपना बहुत ही छोटा हो तब, ठीक है। चलो ये तो हो गया चाल के प्रकार। अब दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे, वेग क्या होता है और वेग के प्रकार, एकदम दोस्तों इसी प्रकार का, ठीक है, एकदम बस केवल हल्का फुल्का परिवर्तन मिलने वाला है और कुछ ज़्यादा परिवर्तन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खुद यहाँ पे लिखने के प्रयास करो, जैसे मैंने यहाँ पे केवल परिभाषा बोल दिया ना, वैसे परिभाषा बोलूँगा, ठीक है। चलो अभी मज़ा आ जाएगा। अब मिटा बुला देना। चलो भाई, आप लोग, मैं जब साइड होता हूँ ना, वीडियो को रोका करो, रोकने के बाद आप लोग क्या करो, हर एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से नोट कर लिया करो। तो भाई इतना बढ़िया नोट्स फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं। और ऐसे जो अपने खुद से जो नोट्स बनाते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे बनवा रहा हूँ, ऐसे अगर नोट्स बनाओगे ना, तो यकीन मानो ज़बरदस्त नोट्स बनेगा। आप जब पलटोगे ना, आपको कहोगे वाह यार क्या मस्त नोट्स है, इससे मस्त पढ़ाई होगी अब की बार। वेग। अब दोस्तों देखो वेग क्या है, क्या बताओ भाई, वेग की हम लोग क्या परिभाषा आपको रट्टा माराएंगे, परिभाषा नहीं मराएंगे रट्टा। परिभाषा मात्रक
बीमा, मूल मात्रक, कैसी राशि है, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। कहाँ से? फार्मूला से, सूत्र से। अब देखो सूत्र क्या है दोस्तों, जो आपका सूत्र है ना, वेग, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब बताओ दोस्तों, अगर ये याद है तो ये जितना चीज़ मैं बताऊंगा ना, सब कुछ आपको पहले से याद हो गया। जो मैं अभी आगे आपको लिखाऊंगा ना, वो सब दोस्तों आपको पहले से याद हो गया। बताओ परिभाषा, परिभाषा क्या हो जाएगा? एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। और परिभाषा देखो, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को, समय नीचे होता है उसको दर भी बोलते हैं, समय नीचे है उसको दर भी बोलते हैं। समय विस्थापन की दर को चाल कहते, वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, लेकिन परिभाषा चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे मस्त परिभाषा क्या अपनी? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। परिभाषा पहले ही देते भैया, तो अपनी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो भाई, परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को पता है क्या कहते हैं? नहीं बताऊंगा मैं, वेग कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब बताओ, ये लेनिया का मैंने याद किया है? नहीं, मैंने यहाँ से बनाया है, आपको भी बनाना है मेरे साथ साथ, ठीक है। मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है। परिभाषा हो गया। मात्रक देखो, अब मात्रक देखो, मात्रक देखो दोस्तों, रट्टा नहीं मारना, एकदम समझना है मात्रक। मात्रक देखो भाई, ये देखो मात्रक दो पद्धतियों में देखेंगे हम लोग, एमकेएस में और सीजीएस में। विस्थापन का मात्रक पिछली वीडियो देखे हो ना बढ़िया से, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर। और पता है इस लेनिया को हम लोग बोलते हैं प्रति, और समय का मात्रक सेकंड। ये कौन सी पद्धति में है? एमकेएस में है। और देखो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इस पद्धति में आप गुनगुना रहे होगे, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। मात्रक हो गया। बीमा देख लेते हैं अब, ठीक है। बीमा देखो हम लोग कैसे देखते हैं, बीमा भी हम लोग फार्मूले से ही देखते हैं। बीमा देखो भाई, विस्थापन की बीमा क्या होती है? आप कहोगे सर यल होती है। समय की बीमा क्या होती है? बड़का टी होता है, तो यल टी माइनस 1, ये क्या हो गया? बीमा हो गया। अब बीमा से हम लोग क्या देख लेते हैं? मूल मात्रक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मूल मात्रक। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। विद्युत धारा, ज्योति दीप्ता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक भूल गए एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति दीप्ता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक, चलो तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा आपका? देखो यल मतलब मीटर, टी मतलब सेकेंड, घटिया कितना लगाओगे? -1। देखो मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया, बीमा हो गया। अच्छा कैसी राशि है ये? ठीक है, तो आप देख के समझ गए होंगे। अभी मैंने मैंने बताया था ना कि अगर ऊपर नीचे में कोई एक माइनस हो तो मान माइनस में होता है, तो ऊपर नीचे में कोई एक सदिश है तो सदिश होता है। विस्थापन है सदिश, समय है अदिश, तो क्या हो जाएगा? वेग सदिश राशि है। क्या है? वेग सदिश राशि है। अरे सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वेग सदिश राशि है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वह क्या होता है? सदिश होता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? और देखो भाई, वेग का जो मान होता है ना, वेग का मान धनात्मक, कामा ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो वेग का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये कैसे पता चला, अरे भैया विस्थापन का मनवा जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी होता है ना, तो उसी तरीके से आपका जो वेग का मनवा है ना वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों देखो आपने कितनी चीज़ सीखा, पहली बार परिभाषा, फिर मात्रक, फिर बीमा, फिर मूल मात्रक, फिर कैसी राशि, 5 चीज़ें। दोस्तों 5 चीज़ें हमने कहाँ सिखाया आपको, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से अगर दोस्तों आप ऐसे याद करो, बताओ अगर आपने ऐसे याद किया तो आप देखो कितने कम समय याद करोगे। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, परिभाषा हो गया। मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। बीमा देखो यल बटा टी, lt -1। कैसी राशि, ये सदिश है, ये अदिश है तो सदिश होगा। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों आपको समय देना है, ऐसे आपको याद करना है, तब आपको लगेगा वास्तव में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और हम लोग फिजिक्स रट्टा मार फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें ना रट्टा थोड़ी मारना है, ये सब भैया रट्टा मारोगे ना इतनी मोटी बुक पढ़ना है, पगला जाओगे, दिमागवा ना खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना अपने को यहाँ से ऐसे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, वेग के प्रकार। तो दोस्तों जो वेग होता है ना, जैसे चाल 4 प्रकार का होता है, वैसे अपना वेग भी 4 प्रकार का होता है। बस केवल मैं नाम लिखूंगा दोस्तों, आप परिभाषा अपने आप बनाना सीख जाओगे। देखो मेरे साथ, चलो भाई इसको मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रोकना और दमदार तरीके से इसको छाप देना, ठीक है। हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से लिखते चलो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अपना वेग है वह वेग कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता देना जानकारी के लिए ना, जो वेग है ना वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। चाल कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो वेग भी कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। चलो भाई पहला, तो वेग के प्रकार, एक बार प्यारी से ही डालें, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेग के प्रकार, तो पहला वेग का प्रकार क्या है, एक समान वेग, एक समान वेग। अब दोस्तों समझते हैं कि वेग समान वेग क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, VELOCITY, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु है ना, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। अरे जिसे मैं चलिया में बताया था भैया कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। वाह क्या परिभाषा है यार। ये बताओ ये सब चीज़ मैं लिख करके वीडियो को और लंबा करूँ का, कोई जरूरत नहीं है। आपको गिरे सर काहे लिख रहे हैं, जुट्ठे परेशान हो रहे हैं, वीडियो को लंबा कर रहे हैं, मज़ा नहीं आता, देख के डर लगता है वीडियो, ठीक है। अब ऐसे काहे आसान लग रहे हैं। आगे देखो भैया, असमान वेग, असमान वेग, असमान वेग या परिवर्ती वेग, असमान वेग या परिवर्ती वेग, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म VELOCITY, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो क्या हो जाएगा, जब कोई गतिमान वस्तु है ना, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे तो उसका वेग एक असमान वेग कहलाता है। फिर से एक बार, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। हो गया ना। चलो तीसरी बात है दोस्तों, तीसरा हमारा क्या है, माध्य या औसत वेग, माध्य या औसत वेग, माध्य या औसत वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन, MEAN, मीन, और एवरेज, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, VELOCITY, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो क्या हो जाएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, है ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को, मतलब टोटल कितना विस्थापन हो रहा है और उस विस्थापन को होने में कितना समय लगा, उन दोनों का जो भाग दोगे ना वही आएगा आपका औसत वेग। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं।
औसत वेग का दोस्तों एक फार्मूला, बहुत ही प्यारा सा फार्मूला लिखता हूँ मैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, है ना। कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, मतलब कितना विस्थापन हुआ और कितना समय लगा, वही क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, चलो चौथा प्रकार देखो क्या है। चौथा प्रकार है आपका तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग। तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस, NEOUS, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब दोस्तों देखो, अभी मैंने बताया था उसमें चाल में, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो एक लाइन परिभाषा लिख लेना, उसके नीचे क्या लिखोगे, तात्क्षणिक वेग स्मॉल v बराबर LIM, मतलब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बटा डेल्टा t। यदि डेल्टा t अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि डेल्टा t क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब यदि डेल्टा t अत्यंत सूक्ष्म हो तब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर ds बटा dt, v बराबर ds बटा dt। यही क्या है, यही वेग का अवकलन रूप है, यही वेग का अवकलन रूप है। जो दोस्तों चाल में था ना, वही एकदम वेग में है, बस चाल की जगह पे मैंने क्या कर दिया है, वेग कर दिया है, दूरी जगह पे मैंने विस्थापन कर दिया है, और कुछ चेंजिंग हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलो एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखते भाई, नोट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। देखो क्या नोट पॉइंट लिखते हैं कि देखो, चाल बटा जो दूरी है ना, चाल बटा दूरी से चाल बटा वेग, चाल बटा वेग का जो मान होता है ना, बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, एक से। चाल बटा वेग का मान ना बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, एक से। एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा, क्योंकि चाल का मान या तो वेग के बराबर हो सकता है या तो एक से बड़ा हो सकता है। एक से कभी, मतलब वेग से कभी छोटा हो ही नहीं सकता है चाल। अच्छा, अगर इसी का मैं उल्टा पूछूं, उल्टा दोस्तों देखो कैसे, वेग बटा चाल। अगर आपसे पूछा जाए वेग बटा चाल, तो आप कहोगे अरे सर इसका मुँह उल्टा कर दीजिए ना। या देखो मुँह उल्टा कर दिया, एक ये दोस्तों देखो। ठीक, तो आपने देखा हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। हमने दोस्तों आज की क्लास में पढ़ा चाल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चाल के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद वेग क्या होता है और वेग के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या याद होना चाहिए, ये जरूर याद होना चाहिए, v बराबर ds बटा dt। मैं पूछूंगा आपसे वेग का अवकलन रूप क्या है, बताओगे ds बटा dt। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे ना, इन सभी का बहुत यूज पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी का जिसका बहुत यूज पड़ेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको भाई आप लोग जरूर याद रखना, ये आपको गति के समीकरण में आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, चाल और वेग पर आधारित कम से कम 3-4 क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको लगाएंगे दोस्तों। देखो जब तक हम लोग क्वेश्चन फिजिक्स में जब तक क्वेश्चन नहीं लगाते हैं ना, तब तक हमको पता नहीं चलता हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस अपने को लगाना है। जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही आपको फिजिक्स आसान लगेगी, उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, और उतना ही आप जो है आगे की तैयारी के लिए, अगर आप आगे नीट तैयारी करना चाहते हो, जेई की तैयारी करना चाहते हो, तब दोस्तों आपको लगेगा ना कि हाँ उसके हम काबिल हो रहे हैं। जो अपना मंजिल है ना, जो अपना कभी फ्यूचर में मंजिल है ना, उसके उस रास्ते पर चलने के लिए हम धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। केवल दोस्तों थ्योरी पढ़ लेने से फिजिक्स का कल्याण होने वाला कतई नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को हर हाल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत लगवाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक। आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, चेहरे की स्माइल को कभी कम होने मत देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।